नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है और अगर मतदान की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक जो सूचना थी वो ये थी कि कर्नाटक में दोपहर 3 बजे तक 52.18% मतदान हो चुका था। यानी मतदान बम्पर तरीके से हो रहा है और उम्मीद है कि शाम को जब ये मतदान खत्म होगा 6 बजे, उस समय तक ये प्रतिशत जो है वो 60% के आसपास होगा या उससे भी ऊपर चला जाएगा। यानी मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह है और इस चुनाव पे पूरे देश की भी नजर लगी हुई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे बहुत कुछ प्रभावित करेंगे। ये प्रभावित करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को भी। ये प्रभावित करेंगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भविष्य को भी। ये प्रभावित करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी जंग को भी। कभी ऐसा कम ही हुआ है कि दक्षिण भारत के किसी राज्य में चुनाव को लेकर उत्तर भारत की राजनीति में भी बदलाव या उसका प्रभाव देखने को आपको मिले। ऐसा कम ही हुआ है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। 1952 जब से चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में। लेकिन ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। कांग्रेस अगर ये चुनाव जीत जाती है तो ये विक्ट्री उसके लिए संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि आने वाले समय में कई स्टेट्स में चुनाव हैं। खासकर अगर बात करें तो राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में उसके बाद होने वाले चुनाव हैं, अगले साल फिर बिहार के चुनाव हैं और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा के चुनाव हैं। बीजेपी अगर जीतती है तो उसका झंडा बुलंद रहता है और झंडा बुलंद रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी का मैजिक या मोदी का करिश्मा वो बरकरार है, ये इस चुनाव के नतीजे बता देंगे। तो अगर चुनाव दोनों में से कोई जीतता है वो उसके लिए संजीवनी का काम करेगा, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करें तो। हालांकि जो स्थानीय नेता है, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, सिद्धारमैया हो, बसवराज बोम्मई हो, इनकी राजनीतिक करियर पर कोई खास असर ये चुनाव नहीं डालेगा। ये जहां हैं जैसे हैं उसी हाल में रहेंगे। लेकिन इस चुनाव के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य को जरूर प्रभावित करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनी तो राजीव गांधी और प्रियंका गांधी की स्थिति बुलंद रहेगी, या यूं कहें जैसे पहले से बनी हुई है उसमें और इजाफा हो जाएगा। और इस चुनाव के नतीजों से यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की कमान पूरी तरह से सोनिया के हाथों से निकलकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में आ जाए। उधर अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी है उसकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर हो पार्टी के ऊपर, या आने वाले चुनाव को लेकर जो पार्टी निर्णय लेगी उसमें हो सकता है कि उनकी उतनी ना चले जितनी अब तक चलती आई है। हालांकि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी दोनों का अपना अपना करिश्मा है, अपनी पार्टी में अपनी अपनी पकड़ है और अपनी अपनी पब्लिक इमेज है। तो इस चुनाव के नतीजे जो है बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन इन चुनाव के नतीजों से एक दशा और दिशा जरूर तय होगी। तो जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक जो है मेरे ख्याल से जो ओपिनियन पोल होते हैं या सर्वे होते हैं, चुनावी सर्वे, उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो शुरू के जो ओपिनियन पोल आए थे चुनाव के पहले में, उसमें बीजेपी कोई बहुत फायदे में नज़र नहीं आ रही थी और 2-3 सर्वे में कांग्रेस को बीजेपी पर बढ़त दिखाई गई थी। लेकिन सर्वे होते हैं और अब जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं इसका क्या असर होगा, ये कितना सही होगा, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 13 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा, जिसके पक्ष में भी आएगा, उसके नेता और उस पार्टी की तो बल्ले बल्ले रहेगी ही। तो आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, जिसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।